नमस्कार, मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का एक अहम रोल होता है, चाहे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें। कोई भी ट्रांसलेशन हो, स्पोकन इंग्लिश में 70% तक इसका रोल होता है, बाकी जो 30% रोल होता है वो ग्रामर का होता है। तो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसलेशन इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर डियर, एक चालाक हिरण यानी चतुर हिरण। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चतुर, और डियर का मतलब होता है हिरण। एक चतुर हिरण के बारे में आज की हमारी स्टोरी है। तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ वेरी क्लेवर डियर। देयर का कोई मीनिंग नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज किया गया है। वॉज था, क्या था? अ वेरी क्लेवर, एक बहुत ही चालाक, डियर यानी हिरण, एक बहुत ही चालाक हिरण था। वन डे, एक दिन, ही सॉ, उसने देखा, सम एप्पल ट्रीज, कुछ सेबों के पेड़, विद जूसी एप्पल यानी साथ में रसीले सेब, अक्रॉस यानी उस पार, द रिवर यानी नदी के उस पार। यहाँ से समझते हैं, वन डे एक दिन, उसने नदी के उस पार सेब के पेड़ों के साथ कुछ रसीले सेब देखे। तो आगे क्या हुआ? ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू टेस्ट यानी स्वाद लेना, देम यानी उनका, वह उनका स्वाद लेना चाहता था। बट लेकिन, दैट वॉज नॉट, लेकिन वह आसान नहीं था, ऐसे, लेकिन वह नहीं था ऐसे यानी आसान, एस क्योंकि, द रिवर वॉज, नदी थी, फुल यानी भरी हुई, ऑफ क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों से। क्योंकि मगरमच्छों से जो नदी भरी हुई थी, इसलिए आसान नहीं था। क्या आसान नहीं था? ही वॉन्टेड टू टेस्ट देम, वह उनका स्वाद लेना चाहता था। जो नदी के उस पार सेबों के पेड़ों के साथ रसीले सेब थे, वह उनका स्वाद लेना चाहता था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि नदी क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों से भरी हुई थी। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, लेकिन क्रोकोडाइल्स मगरमच्छों से, बहुत सारे मगरमच्छ थे। फुल यानी भरी हुई थी। तो आगे क्या हुआ? एट का मतलब होता है फिर भी, कंजंक्शन है एट, फिर भी। द डियर डिड नॉट, हिरण ने नहीं मानी, गिव अप यानी हार। गिव अप का मतलब होता है हार नहीं मानना। हम गिव अप नहीं करते बोलते हैं ना लोग, गिव अप यानी हार नहीं मानते। तो फिर भी हिरण, डियर यानी हिरण ने हार नहीं मानी। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया था, एक विचार था। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, आउट यानी बाहर, टू आ क्रोकोडाइल्स यानी एक मगरमच्छ को, एंड सेड और कहा, द किंग हैज ऑर्डर्ड, राजा ने दिया है, ऑर्डर्ड यानी आदेश, मी यानी मुझे, टू काउंट यानी गिनने का, द क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ को, इन द रिवर यानी नदी में, एस क्योंकि, ही इज हैविंग अ फीस्ट क्योंकि वह दावत दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? उसके पास एक विचार था, तो उसने एक मगरमच्छ को बुलाया और कहा कि राजा ने मुझे आदेश दिया है आप सभी को गिनने का, काउंटिंग, आप सभी को गिनने का यानी मगरमच्छ को गिनने का, इन द रिवर यानी नदी में, क्योंकि राजा दावत दे रहा है। तो आगे क्या कहते हैं? ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, आप सभी को इनवाइट किया है यानी आमंत्रित किया है। देखो, राजा से जो मगरमच्छ ने उसे बुलाया था, तो राजा से उसने कहा कि आप सभी को, राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है आप सभी को गिनने का, मगरमच्छ को गिनने का, क्योंकि राजा दावत दे रहा है और आप सभी को इनवाइट भी किया है। अभी जो हिरण बात कर रहा है मगरमच्छ से, ठीक है। आगे क्या हुआ? बट लेकिन, डोंट ट्राई, कोशिश मत करना, टू ईट यानी खाने का, मी यानी मुझे, वाइल जब तक, आई एम काउंटिंग यू ऑल, जब तक मैं गिन रहा हूँ, यू ऑल यानी आप सभी को, जब तक मैं आप सभी को गिन रहा हूँ तब तक मुझे खाने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। डू नॉट का
कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सेंस इसका निकलता है मत करना, यानी कोशिश मत करना, टू ईट यानी खाने का, मी यानी मुझे, वाइल जब तक, आई एम काउंटिंग यू ऑल जब तक मैं गिन रहा हूँ, काउंट का मतलब होता है गिनना, यू ऑल यानी आप, ऑल का मतलब सभी को, तो आप सभी को जब तक मैं गिन रहा हूँ। तो आगे क्या मगरमच्छ क्या बोलती है, द एक्साइटेड क्रोकोडाइल्स, उत्तेजित, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित मगरमच्छ ने, टोल्ड यानी बताया, किसे बताया, द अदर क्रोकोडाइल्स, अदर, अदर का मतलब होता है दूसरे, अन्य, अन्य यानी दूसरी मगरमच्छ को, एवरीथिंग यानी सब कुछ, उत्तेजित मगरमच्छ ने दूसरी मगरमच्छ को सब कुछ बताया। सून जल्दी ही, ऑल द क्रोकोडाइल सभी मगरमच्छ, लाइंड अप यानी लाइन में लग गई, अक्रॉस, अक्रॉस यानी उस पार, द रिवर यानी नदी की, जल्दी ही सभी मगरमच्छ नदी के उस पार लाइन में लग गईं। अब क्या हुआ, द डियर स्टेप, हिरण ने स्टेप यानी पहला कदम, कहते हैं ना आप फर्स्ट स्टेप, वही सेंस है, डियर ने रखा, क्या रखा, कदम, हिरण ने कदम रखा, ऑन टॉप यानी ऊपर, ऑफ द फर्स्ट क्रोकोडाइल्स यानी पहली मगरमच्छ के ऊपर कदम रखा हिरण ने, एंड काउंटेड वन और एक को गिना, और एक को गिना। अब क्या हुआ, ही कीप्ड ऑन काउंटिंग, वह तब तक गिनता रहा, कीप इसका मतलब होता है किसी अवस्था को बनाए रखना, जारी रखना, तो वह तब तक गिनता रहा, टिल जब तक, ही रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, ही का मतलब है वह तब तक गिनता रहा, टिल जब तक वह पहुंच गया, द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, जब तक वह दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया वह तब तक गिनता रहा। देन तब, ही टर्न, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, वह मुड़ा, टू द क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ की तरफ, एंड सेड और कहा, वह मगरमच्छ की ओर मुड़ा और कहा, थैंक्स यानी धन्यवाद, फॉर धन्यवाद, हेल्पिंग मी मेरी मदद करने के लिए, क्रॉस द रिवर यानी नदी पार करने में, नदी को पार करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अब आगे देखिए, द आउटविट क्रोकोडाइल्स कुड डू नथिंग बट लिमेंट, मगरमच्छ, चतुर मगरमच्छ बिलाप के अलावा, बिलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे, इस सेंस है, ठीक है। तो जो एक हिरण था वो बहुत ही चालाक हिरण था, उसने मगरमच्छ को बुलाया नदी से, और जो सेब थे, कि सेबों के पेड़ थे नदी के उस पार, वह उन्हें खाना यानी टेस्ट करना चाहता था, तो यह आसान नहीं था। रिवर वॉज फुल क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों से भरी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। ही हैड एन आइडिया, उसके पास विचार था। ही कॉल्ड आउट ऑफ क्रोकोडाइल्स, उसने मगरमच्छ को बुलाया और कहा, राजा ने मुझे आदेश दिया है आप सभी को गिनने का, और क्योंकि राजा दावत दे रहा है, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, और आप सभी को आमंत्रित किया है, बट डोंट ट्राई ईट मी व्हाइल, और मुझे खाने की कोशिश मत करना जब तक मैं आप सभी को गिन रहा हूँ, काउंटिंग यू ऑल। द एक्साइटेड क्रोकोडाइल्स टोल्ड अदर क्रोकोडाइल्स, उत्तेजित मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ को सब कुछ बताया। सून जल्दी ही, ऑल द क्रोकोडाइल्स लाइंड अप अक्रॉस द रिवर, सभी मगरमच्छ नदी के उस पार लाइन में लग गईं। द डियर स्टेप टॉप ऑन द फर्स्ट क्रोकोडाइल्स, यानी हिरण ने पहला कदम रखा, टॉप यानी ऊपर, फर्स्ट क्रोकोडाइल्स पहली मगरमच्छ के ऊपर, एंड काउंटेड और गिनता हुआ यानी गिनना शुरू किया, गिना यानी पहली मगरमच्छ को। ही कीप्ड, वह तब तक, ही कीप्ड ऑन काउंटिंग, वह तब तक गिनता रहा, टिल जब तक, रीच द अदर साइड वह पहुंच गया दूसरी तरफ, देन तब, ही टर्न टू द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वह मुड़ा और कहा, थैंक्स यानी धन्यवाद, हेल्पिंग मी क्रॉस द रिवर यानी मेरी मदद करने के लिए नदी पार करने में। द आउटवेट क्रोकोडाइल्स कुड डू नथिंग बट लिमेंट, यानी चतुर मगरमच्छ बिलाप की सिवा
कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक वर्ड का हम ट्रांसलेशन दे सकें, ताकि आप स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकें और किसी भी सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से ये सेंटेंस को बना सकें, ट्रांसलेट कर सकें। और अगर आप वाकई में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि 30% पकड़ आप अपनी ग्रामर पर बनाइए, उसके बाद 70% तो हमारा जो ट्रांसलेशन है ही, लेकिन 30% इससे हमें ये पता लगता है कि द किंग, देखिए द किंग हैज़, राजा ने दिया है, हैज़ का सेंस निकल रहा है यहाँ पर दिया है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हैज़ और हैव का यूज जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं और इनका सेंस निकलता है लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि टेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ग्रामर पर बस इतनी छोटी सी अगर आपने पकड़ बनाई, और हम आगे कोशिश करेंगे कि हम खुद ही वीडियो डाल सकें ग्रामर की, और अगर आपने इतनी पकड़ बनाई तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब ट्रांसलेट कर सकते हैं तो फिर बोल भी सकते हैं। तो यही है हमारा स्पोकन इंग्लिश का फंडा, चाहे जैसे आप सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।